नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा हानि को होश आता है और वो 20 साल पहले वाली हानि को प्रेजेंट में देखती है। अब आगे। पास्ट हानि बोलती है, क्या आप मुझे जानती हो? उसे देखकर प्रेजेंट हानि के होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है, ये पागलपन है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पागलों की तरह एक्ट करने लगती है। उसे लगता है वो अभी भी सपने में और खुद को मार मार कर जगाने की कोशिश करती है। फिर वो पास्ट हानि को जोर से मारती है और पूछती है, दर्द हुआ क्या? नहीं। ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑब्वियसली दर्द हुआ। फिर वो उसके पैर के तिल को देखकर चिल्लाती है और फिर अपने पैर के तिल से मिलाती है। दोनों के ही पैर में हार्ट शेप का तिल बना होता है, जिसे देखकर वो बौखला जाती है। वो बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? 17 साल पहले वाली बानहानी यहाँ कैसे आ सकती है? वो पूरी तरह पागल हो गई थी। वैसे इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो मैं भी ऐसे ही पागल हो जाऊंगी। सिक्योरिटी उसे उठाकर दूसरे वार्ड लेकर जाते हैं और डॉक्टर उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन दे देते हैं। इधर पास्ट हानि अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही होती है। तभी उसके फोन में एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास 100 दिन बचे हैं। ये देखकर पास्ट हानि बोलती है, 100 दिन में ऐसा क्या होने वाला है? जादू, जादू। फिर दिखाया जाता है कि यूजुन भी उसी हॉस्पिटल में आया हुआ है और उसे भी चोट लगी है। तभी पास्ट हानि अपने फोन में नेटवर्क ढूंढते ढूंढते उसे टकरा जाती है। वो यूजुन से पूछती है, यहाँ पर फोन पे किधर है? हमारी भाषा में बोले तो एसटीडी वाला फोन, जो प्रेजेंट टाइम में ऑलमोस्ट वैनिश हो चुका है। उसकी बातें सुनकर यूजुन बोलता है, आजकल फोन पे कौन यूज करता है? फिर उसे ध्यान से देखता है और बोलता है, हे, हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? पास्ट हानि बोलती है, नहीं, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। फिर उसकी नजर हॉस्पिटल के बैनर पर लिखे ईयर 2020 पर पड़ती है। ये देखकर वो बौखला जाती है और प्रेजेंट हानि को ढूंढने लगती है। जब प्रेजेंट हानि की नींद खुलती है तो पास्ट हानि उसे सवाल करती है। उधर यूजुन के पास एक नर्स आकर बोलती है, सर आपने अभी तक अपने ट्रीटमेंट के लिए पे नहीं किया है, प्लीज जल्द से जल्द कर दीजिए। और फिर चली जाती है। पर बेचारा यूजुन, उसके पास तो पैसे भी नहीं है, वो पे कैसे करेगा? मैं गरीब हूँ। लेकिन उससे भी एक इम्पोर्टेंट बात, उसे ये चोट कैसे लगी? पता चलेगा, थोड़ी ही देर में सब पता चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं। इधर प्रेजेंट हानि पास्ट हानि को आईडी कार्ड दिखाकर सारी बात बताती है कि वो पास्ट हानि के 20 साल के बाद वाला रूप है और ये भी कि पास्ट हानि पास्ट से प्रेजेंट में आ चुकी है। फिर प्रेजेंट हानि पास्ट हानि से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आ गई। पास्ट हानि बताती है कि उसे नहीं पता, वो छुप के ऑडिशन देने गई थी और पकड़ी गई। फिर उसके पापा उसका पीछा कर रहे थे और वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए भागती जा रही थी। ये बात सुनकर प्रेजेंट हानि के दिमाग में कुछ तो बात आई, पर उसने नहीं बताया। पास्ट हानि बोलती है, मेरा फ्यूचर सिर्फ इतना अगली कैसे हो सकता है? इतनी सुंदर लड़की ऐसी कैसे हो गई? तभी डॉक्टर्स प्रेजेंट हानि का चेकअप करने के लिए आते हैं। पास्ट हानि बेड के नीचे छुप जाती है और प्रेजेंट हानि सोने का नाटक करती है। दोनों डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि बानहानि नाम इतना तो कॉमन नहीं है, बट फिर भी कोइंसिडेंस तो देखो, इसी नाम के 2 पेशेंट यहाँ भर्ती है। छोटी वाली थोड़ा कंफ्यूज लगती है, उसके पेरेंट्स का भी पता नहीं चल रहा और इसलिए पुलिस को बुलवाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। उधर यूजुन घर पर फोन लगाता है, पर इस बार भी उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। हमारा मस्सा मैन एंथनी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी मूवी की टिकट्स ज्यादा नहीं बिक रही होती। जहाँ पहले 700,000 टिकट्स बिकती थी, इस बार सिर्फ 70,000 ही बिकी है। वो इसका ब्लेम अपने ऑनलाइन हेटर्स पर डाल देता है। उसका एजेंट बोलता है, अब तुम मान भी लो कि तुम उतने पॉपुलर नहीं रहे। एंथनी बोलता है, मैं एंथनी फिर से अपना फेम हासिल करके रहूंगा। दैट्स द स्पिरिट एंथनी बॉय, गो फॉर इट मस्सा मैन। इधर प्रेजेंट हानि पास्ट हानि को ढककर व्हील चेयर पर बैठाकर सबसे छुपते छिपाते हॉस्पिटल से बाहर लेकर जा रही होती है कि तभी यूजुन उन्हें देख लेता है। वो बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो और ये कौन है? प्रेजेंट हानि बोलती है, तुमसे मतलब, अपना काम करो। तभी पास्ट हानि इरिटेट होकर बोलती है, जाओ यहाँ से। उसे देखकर यूजुन बोलता है, अरे ये तो वही लड़की है, तुम इसे जानती हो? दोनों हानि इरिटेट होकर बोलते हैं, गेट लॉस्ट। गजब बेइज्जती है। तभी उनकी नजर सामने से आ रहे पुलिस ऑफिसर्स पर पड़ती है। वो दोनों भागने लगते हैं और यूजुन भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। सेफ जोन पहुंचने के बाद प्रेजेंट हानि यूजुन पर गुस्सा करने लगती है। फिर यूजुन अपना चोट दिखाकर बोलता है, तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने चोट खाई और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। उसके बाद हानि को याद आता है कि किस तरह से यूजुन ने उसकी जान बचाई थी। फिर यूजुन बोलता है, तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में मुझे चोट लग गई, इसलिए अब तुम मेरे हॉस्पिटल बिल्स पे करो। ये सुनकर प्रेजेंट हानि को एक आइडिया आता है। वो बोलती है, मैं तुम्हारे बिल्स पे कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। और वो पास्ट हानि को हॉस्पिटल से बाहर ले जाने के बदले यूजुन के ट्रीटमेंट के चार्जेस पे कर देती है। बिल पे करने के बाद जब प्रेजेंट हानि बाहर आती है तो देखती है कि पास्ट हानि तो वहाँ है ही नहीं।
वो यूजुन से पूछती है कि वो बच्ची कहाँ गई। यूजुन बोलता है अपने घर गई। हानी बोलती है तुम उसे अकेला कैसे जाने दे सकते हो। यूजुन बोलता है तुमने उसे सिर्फ हॉस्पिटल से बाहर लाने को कहा था, ना कि उसके साथ रहने को। फिर वो पास्ट हानी को ढूंढने के लिए जाने लगती है कि तभी यूजुन उसे पीछे से आवाज लगाकर कैब ऑर्डर करने के लिए 10,000 वॉन उधार मांगता है और अपना चोट दिखाकर बोलता है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। कोई तरीका है भीख मांगने का? बेचारी हानी, उसके पास और तो कोई चारा है नहीं। वो अपना वॉलेट चेक करती है, उसमें 2,000 वॉन ही होते हैं। वो उन पैसों को यूजुन को देकर बोलती है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम बस से जाओ, और फिर पास्ट हानी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। चलो बेटा यूजुन, अब तो तुम्हें बस से ही जाना होगा। ये भी ठीक है। इधर पास्ट हानी ये देखकर बहुत उदास हो रही होती है कि शहर में अब सारी चीजें बदल चुकी है। जहाँ उसका घर हुआ करता था वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन चुके हैं और उसका स्कूल भी बहुत बदल गया है। तभी प्रेजेंट हानी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आती है और अपने साथ घर लेकर जाती है। वो घर में सारे फैसिलिटीज और एडवांस चीजें देखकर बहुत खुश होती है। कभी इधर भागती है तो कभी उधर भागती है। फिर प्रेजेंट हानी से अपने मॉम, डैड और ग्रैंडमा के बारे में पूछती है। प्रेजेंट हानी बताती है कि वो लोग डेजियन सिटी में है। फिर उसे अपने कपड़े देकर चेंज करने के लिए भेज देती है और प्रेजेंट हानी घर की सफाई और डिनर तैयार करने में लग जाती है। क्योंकि उसकी बड़ी बहन हायोंग का बेटा चेसियोंग वू आने वाला होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ही इज वेरी स्मार्ट, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में तो अव्वल है ये। और ये पॉइंट याद रखना क्योंकि आगे कहानी में काम आएगी। और क्या, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उधर यूजुन भी छिपते छिपाते अपने घर पहुंच जाता है और इधर पास्ट हानी चेंज करने के लिए आती है। उसे प्रेजेंट हानी ने जो कपड़े दिए होते हैं चेंज करने को, उसके साथ साथ वो रूम में रखे कुछ एक्सपेंसिव कपड़े भी पहनकर बाहर आ जाती है। उसे इस तरह से देखकर प्रेजेंट हानी उसके वो एक्सपेंसिव कपड़े उतरवाने लगती है। क्या यार हानी, अब इतना तो कंजूसी मत करो, वो तुम्हारा ही पास्ट सेल्फ है, एटलीस्ट उसे अपने मोमेंट्स एंजॉय तो करने दो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। नीचे हायोंग अपने बेटे को लेकर आ चुकी है और लिफ्ट से ऊपर आ रही होती है और ऊपर प्रेजेंट हानी पास्ट हानी को कमरे में छुपे रहने को बोलती है। पास्ट हानी बोलती है मैं अपने ही घर में क्यों छुपूं? प्रेजेंट हानी बोलती है ये मेरा घर नहीं है, हायोंग का है, मैं उसके साथ रहती हूँ। धत तेरी, और मैं सोच रही थी इतना मस्त घर इसका होगा। शिट, तेरा क्या होगा हानी, तेरा क्या होगा? एनीवे, ये सुनकर पास्ट हानी बोलती है क्या ये घर उस गंजी का है? फिर पास्ट का एक सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ चीसू नाम का एक लड़का हायोंग को एक लव लेटर देता है, लेकिन वो लव लेटर हानी के लिए होता है। हायोंग जब वो लेटर हानी के पास लेकर जाती है तो हानी डजंट गिव अ डैम अबाउट दैट लेटर, कॉज आए दिन उसे लेटर्स मिलते रहते थे। ये देखकर हायोंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो चीजू को लाइक करती थी और वो चेयर पर बैठकर अपने बाल नोचने लगती है। ये कैसी आदत है? जस्ट लुक एट हर हेयर। शायद इसी आदत की वजह से उसके बालों का ये हाल है और हानी उसे टकली बुलाती है, I mean गंजी बुलाती है। पर अभी तो देखो जरा, किसी भी एंगल से ये गंजी लग रही है। अगर पैसे हो तो क्या नहीं हो सकता है। खैर, हायोंग घर आती है और प्रेजेंट हानी पास्ट हानी को कमरे में छिपाकर उन दोनों के लिए खाना सर्व करती है। तभी पास्ट हानी को 2 नंबर के लिए वॉशरूम जाना होता है। वो इशारों से प्रेजेंट हानी से बात करती है। प्रेजेंट हानी उसे इशारों में ही होल्ड करने को बोलती है। अरे यार, ये भी कोई होल्ड करने की चीज है? ये एक ऐसी नेचुरल इमरजेंसी है जो कोई भी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, तो ये कहाँ से होल्ड करे भला? और करना भी नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ यार। अच्छा हाँ, तो पास्ट हानी भी वॉशरूम चली जाती है। वो वहाँ के स्विचेस से खेलने लगती है और कुछ ही देर में उसके चिल्लाने की आवाज आती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हायोंग वॉशरूम की ओर जाने लगती है और उसे रोकने के लिए प्रेजेंट हानी किचन में आग लगा देती है। वाह बेटा, कमाल कर देता, किचन में धमाल कर देता। उधर यूयुन अपने कपड़े और बिलोंगिंग्स पैक कर रहा होता है कि तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। उसके पापा एक सूटकेस में रखे सारे बिल्स को दिखाकर बोलते हैं जब तक तुम पर खर्च किए गए 1.82 बिलियन वॉन नहीं लौटाते तब तक तुम इस घर में नहीं रह सकते। ओह माय गॉड, 1.82 बिलियन वॉन। इधर हायोंग प्रेजेंट हानी से बोलती है कि जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती, मैं और मेरा बेटा होटल में रहेंगे और तुम अपना देख लो कहाँ रहना है, या तो डेजियन सिटी चली जाओ या फिर जो करना है करो। उसके बाद प्रेजेंट हानी के पास आकर पास्ट हानी बोलती है तुम हमेशा क्या झमेला करती रहती हो यार, अब बताओ हम कहाँ रहेंगे? ये सब इसी की वजह से हुआ है, मार जिंदगी को मार। प्रेजेंट हानी बोलती है तुम्ही को तो बचाने के चक्कर में ऐसा किया, क्या जरूरत थी चिल्लाने की? पास्ट हानी बोलती है वो तो पानी मेरे बट पर शूट हुआ था जिस वजह से मैं चिल्लाई थी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ हम रहेंगे कहाँ? उसके बाद दोनों एक जगह पर स्टे लेते हैं। पास्ट हानी खाने के प्राइसेस को सुनकर चौंक जाती है। पैसों की कमी की वजह से पास्ट हानी फ्राइड चिकन नहीं खा पाती और इसलिए वो प्रेजेंट हानी से बोलती है तुम 37 ईयर्स की हो गई और फिर भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। पैसों से प्रेजेंट हानी को यूयुन की याद आती है और वो उसे कॉल करके पैसे मांगती है। यूयुन पूछता है कि तुम कहाँ हो और फिर वहीं पहुंच जाता है और
हमारी बेचारी हानि पैसे वसूल करने की जगह उल्टा उसे यू यून के खर्चे भी उठाने पड़ जाते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। दूसरी तरफ हमारे मस्सा मैन का डॉक्टर, जिसने उसकी प्लास्टिक सर्जरी की थी, उसे ब्लैकमेल करता है सर्जरी के पहले वाली फोटोज दिखाकर और फ्री फिलर्स भी नहीं देता। सुबह प्रेजेंट हानि को अपने काम पर जाना होता है, इसलिए वो रेडी होकर आती है और पास्ट हानि को जगाती है। पहले तो वो उठने में नखरा करती है, लेकिन फिर उठना ही पड़ता है। मैं इसका दर्द समझ सकती हूँ। सुबह सुबह हम जैसे आलसियों के साथ बहुत गलत होता है। ना चाहते हुए भी हमें जल्दी जागना पड़ता है। जाते वक्त हानि का पैर यू यून के पैर से टकरा जाता है। वो देखती है कि वो सिकुड़ कर सोया हुआ और वो उसे बगल में पड़ा चादर उठा देती है जो रात में यू यून नहीं फेंका था। प्रेजेंट हानि अपने काम पर जाती है तो मैनेजर बताते हैं कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। उसके पूछने पर कि ऐसा क्यों किया गया, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैनेजर अपना मेलोड्रामा शुरू कर देता है। लाइक, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, अभी मैं जाता हूँ, उनसे झगड़ा करता हूँ, मुझे निकाल दिया जाएगा, कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊंगा। और फोन को अपने कान में लगाकर उसे सुनाते हुए बोलता है कि अभी मुझे निकाल दिया जाएगा, अभी सारी चीजें पैक कर लो, हमारे बच्चे को ट्यूशन में डालने की जरूरत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी बातों को सुनकर प्रेजेंट हानि बोलती है कोई बात नहीं, मैं ही देख लूंगी क्या कर सकते हैं, और फिर चली जाती है। एंड यू नो व्हाट, मैं एपिसोड 1 में इस चीज को मेंशन करना भूल गई थी, लेकिन एपिसोड 1 में भी इस मैनेजर ने ऐसे ही मेलोड्रामा क्रिएट करके बानहानि को तैयार किया था उस बच्चे की मदर से माफी मांगने के लिए। ये बानहानि के सामने नाटक करता है कि ये उसकी केयर करता है और बानहानि उसके झांसे में आ भी जाती है और उसकी बात मान जाती है। एनीवे, उधर चेयरमैन ने मीटिंग रखी होती है क्योंकि स्क्विड गुड नाम का प्रोडक्ट उनका ही होता है जिस पर अभी इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही होती है। मीटिंग में डिस्कशन चल रही होती है कि तभी यू यून की भाभी यानी कि ओजेएम वहाँ रिपोर्ट्स लेकर आती है। वो चेयरमैन को बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, उस बच्चे को ही कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा हुआ है और उस बच्चे की माँ हमसे पैसे निकलवाने के लिए ऐसा कर रही है, पर उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद बच्चे की माँ से मिलने जाएगी। मीटिंग खत्म होने के बाद यू यून की बुआ अपनी बहू को डांटती है ये कहकर कि तुम मेरे बेटे का लाइमलाइट चुरा रही हो और अपने हस्बैंड को नीचा दिखाना चाहती हो। चालाक लोमड़ी कहीं की। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बात हुई? मतलब अगर आप अपनी काबिलियत दिखाना चाहते हो तो आप लोमड़ी हो। These damn old ladies. कंट्रोल। बट नो वरीज, इसका हस्बैंड यानी कि यांग डो यून अपनी वाइफ का फुल सपोर्ट करता है। हाँ, बस अपनी माँ के सामने थोड़ा चुप रहता है cause he's pure संस्कारी, you know. गुड संस्कारी बॉय, गुड, आई लाइक इट। प्रेजेंट हानि पास्ट हानि को हॉस्पिटल लेकर आती है और बोलती है मुझे यहाँ कुछ काम है इसलिए तुम यहीं वेट करो। फिर अपना क्रेडिट कार्ड देकर बोलती है इसे तुम अपने फेवरेट स्नैक खरीद लो, लेकिन हाँ सिर्फ एक ही खरीदना। पास्ट हानि कार्ड लेकर खुश हो जाती है और उछलते कूदते स्नैक्स लेने के लिए चली जाती है। प्रेजेंट हानि बच्चे की माँ से माफी मांगने के लिए जाती है पर वो उसके साथ मिसबिहेव करती है और उसके लाए हुए फ्रूट्स जो वो बच्चे के लिए लाई होती है उसे भी फेंक देती है। वो उसके सामने गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पड़ती है कि तभी पास्ट हानि वहाँ आकर उसे देख लेती है। प्रेजेंट हानि को इस हालत में देखकर पास्ट हानि को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जीएम बच्चे की मदर से मिलने आती है, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और बच्चा घूमने के लिए निकल जाता है। वो पास्ट हानि का चोको चिप देखकर उसी के बगल में बैठ जाता है और उस चोको चिप को घूरने लगता है। पास्ट हानि उसे घूरते हुए देखती है तो वो उसे खाने को दे देती है। चोको चिप खाने के बाद उसका रिएक्शन फिर से शुरू हो जाता है और वो खांसने लगता है। इधर प्रेजेंट हानि वॉशरूम में फ्रूट्स धो रही होती है, तभी उसे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। बच्चा मम्मा मम्मा चिल्ला रहा होता है। ये सुनकर उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास आने लगती है। तब तक प्रेजेंट हानि भी वहाँ आ जाती है और देखती है कि बच्चा नीचे पड़ा है। वो पास्ट हानि से पूछती है कि क्या हुआ। पास्ट हानि बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस चोको चिप मैंने दिया था इसको खाने के लिए, उसके बाद इसका ये हाल हो गया। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और चोको चिप के रैपर को देखकर बोलती है ये इसे किसने खिलाया। और इसी दौरान जीएम की नजर पास्ट हानि पर पड़ती है। एंड यू नो व्हाट, जीएम वही लड़की है जो स्कूल डेज में पास्ट हानि की बेस्ट फ्रेंड थी। ये हो क्या रहा है? एक काम करो, दुनिया का सारा कोइंसिडेंस इसी एक स्टोरी में भर दो। नहीं। प्रेजेंट हानि पास्ट हानि को वहाँ से लेकर भाग जाती है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है ये बोलकर कि तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी और भी ज्यादा खराब हो गई है। पास्ट हानि जो अपने फ्यूचर सेल्फ को किसी के सामने गिड़गिड़ाता देख ऑलरेडी उस पर भड़की हुई थी और भी ज्यादा भड़क जाती है और उसे सुनाने लगती है कि तुमने मेरे फ्यूचर को बर्बाद कर दिया, तुम दूसरों के सामने गिड़गिड़ाती हो, तुम्हारे पास ना पैसे है ना घर है, तुम मुझे इतना बर्बाद फ्यूचर कैसे दे सकती हो। उसकी बातों को सुनकर प्रेजेंट हानि सोचने लगती है कि अगर 20 साल पहले मैं इतनी लापरवाह नहीं हुई होती तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। लेकिन यही एक चीज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कैसा फील होगा। उसके बाद स्टोरी पास्ट के उसी मोमेंट पर जाती है जब हानि सड़क पर दौड़ती हुई जा रही होती है और उसके पापा उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं।
हानि को बचाने के चक्कर में उसके पापा की मौत हो जाती है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी तो आपको पता ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।